गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम रक्त समूहों के बारे में बात करेंगे। तो पिछले क्लास में आपको रक्त क्या है, उसके कितने भाग होते हैं, उनमें कौन कौन से कणिकाएं पाई जाती तथा उनके क्या क्या कार्य हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए आज के क्लास में हम रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि मानव रक्त समूह में मानवों के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन एंटीजन पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में की गई थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त को एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 4 समूहों में बांटा, जिसको हम रक्त समूह कहते हैं। पहला रक्त समूह है ए, दूसरा रक्त समूह है बी, तीसरा रक्त समूह है ए बी और चौथा रक्त समूह है ओ। ठीक है, ओ को छोड़कर बाकी के तीनों रक्त समूह ए बी और ए बी समूह की कोशिकाओं में एंटीजन होते हैं, इसलिए उनको रक्त उन्हीं एंटीजन के नाम पर क्रमशः ए बी और ए बी समूह कहा गया। लेकिन रक्त समूह ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको रक्त समूह ओ कहा गया। देखिए, रक्त समूह ओ अपना खून सभी रक्त समूह को दे सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि यह रक्त समूह ए बी और ए बी तथा ओ सभी समूहों से रक्त को ले सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहा जाता है। रक्त समूह, देखिए, जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर आनुवंशिक प्रतिजनी पदार्थ ठीक है की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, एंटीजन जो होता है वो मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिजन भी अन्य प्रकार के ऊतकों की कोशिकाओं पर भी उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार याद रखेंगे। देखिए, एंटीजन मनुष्य के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण होता है। ठीक है, जो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। देखिए, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए और दूसरा है एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी ए बी। एंटीजन को हम लोग कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखेंगे सभी। ठीक है, और एंटीजन और एंटीबॉडी समान रूप से एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा तो उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, और जिसमें एंटीबॉडी बी होगा तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा। ये आप याद रखोगे, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहते। ठीक है, इस आधार पर देखिए, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर हमने मानव रक्त समूहों को 4 रुधिर वर्गों में बांट रखा है। ठीक है, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है। देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। देखिए, जिस रुधिर वर्ग में एंटीजन ए होता है उसे रुधिर वर्ग ए कहते हैं और इसमें एंटीबॉडी बी होता है। उसके बाद जिस रुधिर वर्ग में एंटीजन बी होता है उसे बी रुधिर वर्ग कहते हैं और इसमें एंटीबॉडी ए होता है। ठीक है, और ऐसे रुधिर वर्ग जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों एक साथ होते हैं, उसको हम रुधिर वर्ग ए बी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एंटीबॉडी ए बी अनुपस्थित होता है। उसके बाद ऐसे रुधिर वर्ग जिसमें न तो एंटीजन ए पाया जाता है और न ही एंटीजन बी पाया जाता है, उसको रुधिर वर्ग ओ कहते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। ओ मतलब होता है शून्य, मतलब न तो एंटीजन ए और न तो एंटीजन बी। ठीक है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं, तो उसको रुधिर वर्ग ओ कहा जाता है। तो याद रखेंगे, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग ए बी में दोनों ही एंटीजन होते हैं और रुधिर वर्ग ओ में दोनों ही एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, रुधिर वर्ग ए या ब्लड ग्रुप ए जिन व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन ए के साथ प्लाज्मा में एंटीजन
मतलब एंटीबॉडी बी होता है तो उसे हम ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। ठीक है। उसके बाद रुधिर वर्ग बी या ब्लड ग्रुप बी, जिन व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर है ना बी प्रकार का एंटीजन के साथ प्लाज्मा में एंटीजन ए अर्थात ए एंटीबॉडीज़ होता है तो उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। उसके बाद है तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी रुधिर वर्ग। देखिए, जिन व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों ही एंटीजन ए और बी होते हैं लेकिन उनमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो ऐसे व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी होता है या उसे ए बी प्रकार का रुधिर वर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, तीनों ही रुधिर वर्ग में एंटीजन होते हैं। क्लियर है सभी को। उसके बाद अगला है ओ रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप ओ। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर किसी प्रकार के एंटीजन नहीं होते लेकिन प्लाज्मा में एंटीजन ए और बी मतलब दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी होते तो उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में भली भांति दे सकते हैं कि है ना, यहाँ पे समूह ए, समूह बी, समूह ए बी और समूह ओ दिखाया गया है, जिसमें समूह ए में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन ए, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन बी, समूह बी में और समूह ए बी में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन ए और बी दोनों ही पाए जा रहे हैं लेकिन रक्त समूह ओ में अनुपस्थित हैं। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा रक्त समूह है ना, कौन कौन से रक्त समूह से रक्त ले सकता है या कौन सा समूह कौन कौन से रक्त समूह को रक्त दे सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है ना, जैसे कि ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि व्यक्ति का रक्त समूह है ना है तो किस रक्त समूह से ब्लड ले सकता है ना। इसके पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि हम रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता समूह और रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही समूह कहते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको और क्लियर करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे मान लीजिए किसी का ए है ना, ए धनात्मक है तो उसको ए पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बी है तो बी, और यदि रक्त समूह बी है ना ऋणात्मक है तो उसको बी नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कब नेगेटिव कब पॉजिटिव बोलेंगे मैं उसको आगे RH फैक्टर में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम, है ना, रक्त समूह, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ पॉजिटिव है तो किन से रक्त ले सकता है, वो ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है और ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका रक्त है ना ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है उनसे वो ओ पॉजिटिव वाला रक्त ले सकता है, और यदि ब्लड ग्रुप है ना ओ नेगेटिव है तो उनसे भी ओ पॉजिटिव वाला रक्त ले सकता है। उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरी व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो ओ पॉजिटिव वाले से रक्त नहीं ले सकता, केवल ओ नेगेटिव वाले से ही रक्त ले सकता है ना। तो इस आधार पर हमने ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल डोनर आर टाइप के ब्लड ग्रुप्स को अपना है ना ब्लड डोनेट कर सकता है लेकिन वो केवल ओ नेगेटिव वाले से ही ले सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला है रक्त समूह ए पॉजिटिव। देखिए, रक्त समूह ए पॉजिटिव किन से रक्त ले सकता है, तो रक्त समूह ए पॉजिटिव है ना ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है और ए नेगेटिव वाले मतलब चारों ही प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। लेकिन हम ए नेगेटिव की बात करें तो ए नेगेटिव वाले व्यक्ति केवल ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है और ए नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। तो ये आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कौन से समूह वाले व्यक्ति किस समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो एक बार और क्लियर करा देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिनका रक्त समूह ए माइनस है वो केवल है ना ओ माइनस वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है और ए माइनस वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा जाते हैं बी पॉजिटिव पर। ऐसे व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है वो ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति से, ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति से, बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति से और बी नेगेटिव वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। लेकिन बी माइनस भी ए माइनस की तरह ही केवल ओ माइनस से रक्त ले सकते हैं और बी माइनस से रक्त ले सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद अगला देखते हैं रक्त समूह ए बी पॉजिटिव।
तो ऐसे व्यक्ति जिसका रक्त समूह AB पॉजिटिव है वो किन से रक्त ले सकता है? सभी से। मतलब वो O पॉजिटिव से भी, O नेगेटिव से भी, A पॉजिटिव से भी, A नेगेटिव से भी, B पॉजिटिव से भी, B नेगेटिव से भी, A पॉजिटिव से, AB पॉजिटिव से भी और AB नेगेटिव से भी, मतलब सभी रक्त समूहों से वो रक्त है ना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB नेगेटिव है तो वो केवल नेगेटिव वाले से, मतलब O नेगेटिव से, A नेगेटिव से, B नेगेटिव से और AB नेगेटिव से रक्त ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे कि किस व्यक्ति है ना, इसलिए हम देखिए AB पॉजिटिव को आप चार्ट से देख सकते हैं कि सभी समूहों से रक्त ले सकता है, इसलिए हम इसको सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं कि रक्त समूहों की जांच या रक्त समूहों का परीक्षण कैसे किया जाता है। आप लोगों ने जनरली सभी ने अपना अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया होगा या रक्त समूह की पहचान करवाई होगी। तो देखे होंगे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ब्लड ग्रुप है ना, या लैब में जाते हैं ब्लड ग्रुप जानने के लिए, ठीक है। तो कैसे डॉक्टर है ना ब्लड निकाल कर उनका स्लाइडों पे निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसी भी व्यक्ति में रक्त समूह की जांच कैसे की जाती है। तो रक्त समूह की जांच जो है एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति पर की जाती है ना। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि यदि किसी का रक्त समूह ए है तो उसमें है ना एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है। तो जस्ट इसी के आधार पर रक्त समूह का परीक्षण किया जाता है। देखिए, रक्त वर्ग जांच हेतु आवश्यक सभी सामग्रियों को टेबल पर व्यवस्थित ढंग से निकाल कर रखा जाता है, ठीक है। मतलब रक्त समूह के लिए जनरली एंटीबॉडी की जो बोतलें होती हैं उसको टेबल पे निकाल कर रखा जाता है, स्लाइड, ठीक है। तो इस प्रकार और निडिल, उसके अलावा रक्त समूह की जांच हेतु है ना रक्त समूह की जानकारी है ना चार्ट में बनाकर तैयार रखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको इसके पहले ही है ना रक्त समूह को एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर एक चार्ट दिखाया गया है, ठीक है। वही चार्ट जो है रखा जाता है। देखिए, जांच हेतु व्यक्ति के है ना हाथ को स्पिरिट से जंतु रहित किया जाता है। मतलब जिस हाथ की उंगलियों से क्या करना होता है, ब्लड सैंपल्स लेना होता है, उस हाथ को क्या कर देते हैं, स्पिरिट की सहायता से है ना जंतु रहित, मतलब संक्रमण से सुरक्षित कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जानते हैं यदि हाथ में संक्रमण है तो वहाँ पर हमको फिर ब्लड सैंपल्स लेने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, जनरली हाथ को स्पिरिट से धो दिया जाता है, अर्थात जंतु रहित या है ना जर्म रहित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कांच की 3 स्लाइडें ली जाती हैं और है ना तीनों स्लाइडों को टेबल पर निकाल कर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद लेंस सेट की सहायता से जिस व्यक्ति के रक्त वर्ग की जांच करनी होती है उस व्यक्ति के बाएं हाथ की है ना चिगुनी उंगली मतलब जो छोटी वाली उंगली होती है उसके बगल वाली उंगली को, ठीक है, जिसको जनरली है ना कनिष्ठिका कहा जाता है, उस उंगली को है ना उंगली के शीर्ष पर क्या करते हैं, निडिल की सहायता से प्रिक करते हैं, मतलब निडिल को हल्के से चुभाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिर उस उंगली से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। फिर उस ब्लड की है ना कुछ बूंदों को तीनों स्लाइडों के ऊपर में रखा जाता है, ठीक है। फिर क्लाच की स्लाइड पर लिए गए रक्त की बूंदों में है ना एंटीसिरा या एंटीबॉडी A, B और D की है ना 3 बूंदें डाली जाती हैं और उसके बाद फिर दूसरे साफ कांच की स्लाइड को है ना क्लाच की स्लाइड के रक्त और एंटीसिरा को मिलान किया जाता है। फिर एक साथ मिलाए गए रक्त है ना स्लाइड को देखा जाता है कि क्या उन स्लाइडों पर रक्त की गांठें तैयार हुई या नहीं हुई, है ना। तो रक्त की गांठें जिस प्रकार से तैयार हो जाती हैं तो उसका फिर है ना रक्त समूह की चार्ट से मिलान की जाती है ताकि सही रक्त समूह का है ना पहचान किया जा सके। क्लियर हो गया। रक्त वर्ग की जांचे गए कांच की स्लाइड को फिर है ना स्वच्छ पानी से धो दिया जाता है ताकि है ना जांच के बाद जब हम किसी अन्य व्यक्ति का रुधिर वर्ग का परीक्षण करते हैं तो उस समय कठिनाई ना हो, ठीक है। तो जांच पूर्ण होने के बाद किस वर्ग का व्यक्ति है ना अन्य किस वर्ग के व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है उसके बारे में भी हम फिर अध्ययन अच्छे से
किए हैं, ठीक है, और आपको बताया भी जा चुका है कि सार्वत्रिक ग्राही और दाता कौन है। तो इस प्रकार से ये रक्त जांच समूह की प्रक्रिया होती है। देखिए, उसके बाद हम जानते हैं कि रक्त वर्ग जांच कराने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में रुधिर की रुधिर की मात्रा कम है, तो ऐसे व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है, या जनरली ट्रीटमेंट के समय भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तब उसे उसी का रक्त वर्ग देना पड़ता है ना। हम दूसरे वर्ग का रक्त नहीं दे सकते, इसलिए रक्त वर्ग बताते समय रक्त वर्ग तथा RH फैक्टर दोनों को बताना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो उसे मतलब ए पॉजिटिव वाले को है ना RH पॉजिटिव का रक्त नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसलिए जब भी हम किसी को अपना रक्त वर्ग बताते हैं, तो रक्त वर्ग के साथ साथ हमको RH कारक को भी बताना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यही से ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण होता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका रक्त समूह और उसका परीक्षण होता है। सभी स्टूडेंट्स जो है टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, और जो भी टॉपिक इसमें बताया गया है उसको नोट करेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि ये रक्त समूह से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें तैयारी बनाकर रखेंगे सभी स्टूडेंट्स।